हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे समुच्चय यानी कि सेट के बारे में। देखेंगे कि समुच्चय क्या होता है और समुच्चय को कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि समुच्चय को कैसे लिखते हैं, लिखने का क्या क्या तरीका होता है। पहले हम लोग देख लेते हैं समुच्चय होता क्या है। तो देखिए, अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह तथा संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय कहते हैं। और इसे इंग्लिश की भाषा में देखें तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अलग अलग वस्तुओं का, और वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब सुपरिभाषित संग्रह या समूह बोलिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय। अगर ऐसे देखें तो समुच्चय का सिंपली ये मतलब होता है कि अगर आप किसी भी वस्तु का समूह बनाना चाहते हैं, यानी संग्रह बनाइए, आप किसी भी वस्तु का ऐसा संग्रह बनाइए या समूह बनाइए जिसका कुछ न कुछ सुपरिभाषित अर्थ निकले। ऐसा समूह न बनाइए जो उसके मतलब का ना हो, यानी कि जिसका अर्थ न निकले। बस सिंपली उसका ये मतलब होता है, समुच्चय का समूह बनाइए, समूह बनाइए, समूह बनाइए, और समूह ऐसा बनाइए कि जिसका अर्थ निकले, ऐसा समूह बनाइए। अगर समुच्चय में हम लोग देखें तो समुच्चय में जैसे देखते हैं कि ये भारत की नदियों के नाम देखते हैं, तो भारत की नदियों के नाम यानी भारत की नदियों के समुच्चय, भारत की नदियों के समुच्चय में हम लोग देखते हैं तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब चीजें क्या है, भारत की नदियों के समुच्चय। और फिलहाल अगर हम लोग इसमें शामिल करते हैं नील नदी को, तो नील नदी भैया भारत में तो बहती नहीं है, ये भारत से बाहर की नदी है, यानी कि अन्य देशों में बहती है, तो फिलहाल ये उसके समुच्चय में नहीं आ जाएगा। तो वही उसका कहने का मतलब है, तो वो परिभाषित नहीं होगा भैया, वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो अगर भारत की नदियों का समुच्चय लीजिएगा तो ये इसका समुच्चय फिलहाल बनेगा, लेकिन अगर भारत की नदियों के समुच्चय में अगर आप नील नदी की नाम अगर उसके अवयव में अगर फिट करिएगा तो वो उसका समुच्चय नहीं बनेगा। तो फिलहाल भारत की नदियों का समुच्चय एक प्रकार का समुच्चय बनता है। और जैसे हम ताश की गड्डी की बात करें, ताश की गड्डी का समुच्चय, ताश की गड्डी का समुच्चय, ताश की गड्डी का समुच्चय बन जाएगा। और अगर हम बात करें वावेल या अंग्रेजी के वावेल का समुच्चय, तो भैया अंग्रेजी के वावेल के समुच्चय का बनेगा, क्योंकि उसका अर्थ निकलता है, एक सुपरिभाषित अर्थ निकलता है, उसको परिभाषित किया जाता है कि अंग्रेजी का वावेल क्या है, ए ई आई ओ यू, इसके अलावा और कोई तो है नहीं। तो बस सिंपली यही मतलब होता है कि आप जो समूह बनाइएगा उसका कुछ न कुछ अर्थ निकले, उसके अलावा और कोई समूह ऐसा ना बनाइए जिसका कुछ अर्थ न निकले। जैसे अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि देश के प्रमुख 5 लेखकों के नाम बताइए, तो भैया लेखकों के नाम अगर कहिएगा, देश के प्रमुख 5 लेखकों के नाम बताइए, देश के 5 प्रमुख लेखक अगर हैं, तो भैया ये निर्धारित नहीं किया गया है कि कौन किससे प्रमुख है या कौन किससे अधिक प्रसिद्ध है, तो ये सिंपली ये अपरिभाषित होता है, यानी कि इसका अच्छा से वर्णन नहीं किया जाता है, इसीलिए वो उसके अंदर यानी उसका समुच्चय नहीं बनता है। तो ऐसे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो अगर पहले हम बात करते हैं नदियों का समुच्चय इस प्रकार का बन सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो अगर इसका अंग्रेजी के वावेल का समुच्चय इसका बन सकता है, क्योंकि वावेल का समुच्चय क्यों 5 ही, उससे अधिक तो है नहीं। अंग्रेजी के वावेल का समुच्चय एग्जाम्पल चल रहा है। तीसरा अगर हम कहते हैं आपसे भैया कि 9 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसका अर्थ परिभाषित है, अच्छे तरीके से परिभाषित है। 9 से कम प्राकृतिक संख्या वही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ये उससे कम प्राकृतिक संख्या, इससे अधिक तो जाइएगा नहीं। तो इसका कहने का मतलब वो अच्छे तरीके से परिभाषित है, यानी सुपरिभाषित है, 9 से कम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। तो ऐसे देखिए, ये कहने का मतलब इसका ये है कि आपको एक ऐसा समूह बनाना है जिसका अर्थ अच्छा तरीके से परिभाषित हो। आप कोई भी समूह बनाइए, अपने दिमाग में रख करके कोई भी समूह बना सकते हैं, बस आपको सिंपली ये ध्यान देना है कि आप ऐसा समूह बनाइए जिसको एक अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सके, तो वही आपका क्या बन जाएगा, समुच्चय, अन्यथा वो समुच्चय नहीं बनेगा। और स्कूलों में क्या होते हैं, बगलोलवा सब क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं, क्या करते हैं, स्कूलों में जब कॉलेज स्कूल में जाइएगा तो वहां पर जो बच्चे होते हैं वो बगलोलवा जो बगलोल टाइप के होते हैं, वो सब क्या करते हैं, सेटिंग बनाते हैं, वो सब कहते हैं कि ये सेटिंग, ये मेरी वाली, वो तेरी वाली, इस सब का दिमाग है, यानी कि इस माइंडसेट वाले बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं, ये सेटिंग मेरी है। तो अब वो क्या करते हैं, सेटिंग, अब उन लोगों को ही नहीं पता है सेटिंग मतलब होता क्या है। भैया देखिए, सेटिंग मतलब होता है समुच्चय, सेटिंग, और वो किससे बना हुआ है, सेट से, और सेट माने होता है समुच्चय, यानी कि क्या बनाते हैं, सेटिंग का समुच्चय मतलब सिंपली क्या होता है, समूह बनाना, यानी कि एक प्रकार का समूह बनाना, संग्रह बनाना, जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले, यानी कि अच्छा तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है समुच्चय का मतलब। तो सेटिंग बनाते हैं, और सेटिंग बनाते हैं तो
अब समझिएगा, कक्षा के बच्चों का समुच्चय अलग है। कक्षा के बच्चों में सभी बच्चे आ जाएंगे जो उस सेटिंग वाले हैं, अन्यथा सेटिंग वाले नहीं, सभी आ जाएंगे, सभी उसमें कैटेगराइज नहीं है। कक्षा के बच्चे अगर 9 क्लास के बच्चे की बात करें और किसी विद्यालय को लेकर के, तो अब वहां पर सभी बच्चे आ जाएंगे उसके अंतर्गत जितने 9 में पढ़ते हैं। अब वो कैटेगरी के बच्चे की बात करें जो लफंगा टाइप के हुए हैं, तो उसमें आ जाएंगे अलग बच्चे, और लफंगा कुछ लड़कियों भी होती है ना, तो वो सब आ जाएंगी, अलग आ जाएंगी। तो वो सब क्या है, अलग अलग बच्चे हैं, तो उनका अलग समुच्चय बनेगा। तो फिलहाल अगर कक्षा की बात करेंगे तो उसमें सभी आ जाएंगे, और अगर इस टाइप की बात करेंगे तो उसमें अलग आ जाएंगे। तो बस समुच्चय की बात करिएगा। अब समुच्चय की बात कर रहे हैं तो उसमें एक ऐसा बात रखिएगा जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले और उसके ऐसे अवयव बने जो उसमें एडजस्ट हो सके आसानी से। अब देखिए, अब इसको प्रदर्शित यानी कि संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं, समुच्चय को गणित के भाषा में कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको समझते हैं। तो संकेतन में अगर हम लोग देखते हैं, संकेतन में भी हम लोग देखते हैं, तो संकेतन के लिए सिंपली ये रखिए, याद रखिएगा, तो जो समुच्चय होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। किसका? कैपिटल लेटर। यानी कोई भी समुच्चय है अगर उसको प्रदर्शित करना है तो भैया सिंपली हमको क्या करना है, सीधे सीधे कैपिटल लेटर पर जाना है, स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है, बस कैपिटल लेटर का। यानी कि समुच्चय को निर्मित करने के लिए कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में जैसे हम लोग देख लेते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड ईटीसी, इस प्रकार के लेटर का यूज करते हैं। अब भैया देखिए, समुच्चय को हमने इससे बड़े लेटर यानी कैपिटल लेटर से इस्तेमाल किया है। अब समुच्चय के जो एलिमेंट यानी कि अवयव होंगे उसको कैसे निरूपित करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। इसके लिए अवयव को निरूपित करने के लिए, अवयव के लिए किसका यूज करेंगे भैया, अवयव के लिए हम लोग स्मॉल लेटर का, जैसे ए बी सी डी ईटीसी, इस प्रकार के लेटर का एक्स वाई जेड जो स्मॉल में होते हैं उसका यूज करते हैं। अब इसके लिए अगर मान लीजिए हमको अवयव है, अगर ये दर्शाना है कि वो अवयव जो है उसका समुच्चय है, तो उसके लिए हम लोग क्या सिंपली करते हैं, अगर हमको ये दर्शाना है कि जो एक्स अवयव, मान लीजिए एक्स अवयव है, एक्स अवयव समुच्चय ए का अवयव है, तो इसको कैसे निरूपित करेंगे, तो इसके लिए सिंपली ये लिखा जाता है कि जो x है, x वो क्या है, a का अवयव है, तो यानी कि x बिलोंग्स टू a, यानी x a का अवयव है। अगर यही x a का अवयव नहीं रहेगा तो यहाँ पर अगर नहीं है, अगर नहीं है की बात की गई रहेगी, तो यहाँ पर बिलोंग्स जहाँ है वो उसे कट कर दीजिएगा, x बिलोंग्स को नॉट ये कट कर दीजिएगा, तो x नॉट बिलोंग्स टू a, ये इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, यानी कि उसको उसका सदस्य है। इसका सिंपली मतलब होता है, बिलोंग्स का मतलब सिंपली होता है सदस्य है और अवयव है, जो भी समझिएगा, अवयव है या सदस्य है, तो बिलोंग्स का मतलब होता है अवयव है या सदस्य, इसको पढ़ा क्या जाता है, बिलोंग्स टू। तो सिंपली समझ गए होंगे कि इस समुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है, अगर उसके अवयव हैं तो उसको लिखा जाता है कि x बिलोंग्स टू a, यानी कि x जो है a का अवयव है। तो यहाँ तक इसकी संकेतन की बात थी। अब जो समुच्चय होता है लिखने के लिए भी कई तरीके होते हैं। अगर हम मान लीजिए आपसे कहते हैं कि कोई सम संख्या है, मान लीजिए अगर कहते हैं कोई सम संख्याओं का समुच्चय, तो कोई सम संख्याओं का समुच्चय भैया लिखने के लिए दो तरीके होते हैं। सम संख्याओं का समुच्चय हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये संकेतन होगा और यहाँ समुच्चय था और इसके एग्जांपल्स हैं, और इसको मिटा देते हैं। आप हम लोग समझते हैं कि उसको लिखने के लिए कितने तरीके, यानी कि हम समुच्चय को किन किन तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हम प्रदर्शित की बात करें भैया देखिए, अगर हम सम संख्या की बात की है कि कोई सम संख्याओं का समुच्चय, तो कोई सम संख्याओं का समुच्चय कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका से हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमेशा समुच्चय को ये भी ध्यान रखिएगा कि समुच्चय को हमेशा किस ब्रैकेट में रखा जाता है, इसको हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। इसके अवयव को, समुच्चय के अवयव को हमको कैसे लिखना है, उसके स्मॉल ये मझला ब्रैकेट यानी कि मिडिल ब्रैकेट जो है उसके अंतर्गत हमको क्या रखना है उसको, अवयव को। अगर हम यहाँ पर समझिएगा
तो अगर हम सम संख्या की बात करें तो सम संख्या कैसे लिख सकते हैं? एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मिडिल ब्रैकेट बनाए यानी कि मझला कोष्ठक बनाए, मझला कोष्ठक के अंतर्गत 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? सम संख्याओं का समुच्चय। तो सम संख्याओं का समुच्चय एक तो हमने क्या किया, उसको अंक लेकर के लिख दिया, और दूसरा अपने भाषा में लिख देते हैं सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमने लिख दिया है सम संख्याओं का समुच्चय। तो अब इसका फिलहाल लिखने कुछ दूसरा तरीका होता है। पहले ये विधियां समझ लीजिए, ये दो ही विधि होती हैं जिसके तरीके से हम लोग समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं यानी कि लिखते हैं। तो पहला विधि ये है, इसको सिंपली अंक के रूप में लिखिए। दूसरा अपने भाषा में लिख दीजिए, जो चीज है उसको वैसे लिख लीजिए। तो अब ये वाला जो विधि होता है ना, इसको बोल दिया जाता है रोस्टर विधि। कौन सी? रोस्टर विधि। और दूसरी वाली जो विधियां होती है इसको बोल दिया जाता है समुच्चय निर्माण विधि या निर्माण विधि। तो फिलहाल इसके बाद हम लोग समझेंगे इन दोनों विधियों के बारे में बढ़िया से। तो अब यही चीज होती है, बस समुच्चय को कितने तरीके से, दो तरीके से लिखा। अब एक तो अंक के रूप में, और दूसरा जो अब दिया हुआ है उसे अपने भाषा में लिख दिया, तो क्या हो गया? निर्माण विधि और रोस्टर विधि। तो ये दो विधियां होती हैं। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि रोस्टर विधि होता है तो रोस्टर विधि को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, और रोस्टर विधि को कैसे लिखा जाता है। रोस्टर विधि को अगर निर्माण विधि में इंटरचेंज करना है और निर्माण विधि को रोस्टर विधि में इंटरचेंज करना है तो कैसे हम लोग लिखेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे रोस्टर विधि के बारे में। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा तरीके, रोस्टर विधि और निर्माण विधि। अब देखिए, समुच्चय लिखने के लिए हमने कितनी विधियां बताई? दो विधियां बताई। एक तो हमने बताया कि रोस्टर विधि होता है, और दूसरा क्या होता है? समुच्चय निर्माण विधि। हमने कितनी विधियां बताई? दो विधियां होती हैं लिखने के लिए, दो विधियां। पहला होता है आपका रोस्टर विधि, और इसी रोस्टर विधि को हम लोग बोलते हैं कि ये है हमारा तालिका विधि या सारणीबद्ध विधि। सारणीबद्ध विधि बोल सकते हैं इसी को, आर करके इसी को बोला जाता है तालिका विधि। और दूसरा जो होता है आपका वो समुच्चय निर्माण विधि होता है। क्या होता है? समुच्चय निर्माण विधि। अब समुच्चय निर्माण विधि का बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि का दूसरा नाम होता है गुण विधि। यानी गुण विधि की बात करें या समुच्चय निर्माण विधि की बात करें, दोनों एक ही होता है। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि रोस्टर विधि क्या होता है और रोस्टर विधि को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं समुच्चय के रूप में। तो दोस्तों देखिए, जो रोस्टर विधि होता है, रोस्टर विधि, आप किसी भी अवयव को सारणीबद्ध रूप में बस लिख दीजिएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर विधि। सारणीबद्ध रूप में कहने का मतलब आप एक कोष्ठक बनाइए, कोष्ठक के अंतर्गत एलिमेंट्स को लिखिए, कामा कामा लगाइए, वो सारणीबद्ध रूप में है। यानी कि आपको सारणी बना करके, सारणी आप बचपन में सुने होंगे, सारणी बोला जाता था। किसको सारणी बोला जाता था? सारणीकरण की ये ब्रैकेट वाला ये सब चीजें सारणी बोला जाता है। तो इसको ब्रैकेट में लिखना होता है, इसमें ब्रैकेट में। तो इसको हम अवयव कैसे लिखते हैं? अवयव को हम लोग सारणीबद्ध रूप में लिखते हैं, सारणीबद्ध रूप में अवयव को लिखना, ये हमारा क्या कहलाता है? रोस्टर विधि कहलाता है। अब इसके लिए जो अवयव होते हैं उसको हम लोग अलग कैसे करते हैं? अवयव को अलग करना है, ये अवयव को जब अलग करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कामा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कामा। ये हमारा होता है रोस्टर विधि के लिए, अवयव को अलग करने के लिए। और सभी अवयव को, एलिमेंट्स को हम किसके अंतर्गत लिखते हैं? मझले कोष्ठक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मझले कोष्ठक के अंतर्गत। पहले आप सिंपली इसका ये मतलब होता है मझला कोष्ठक बनाइए, मझले कोष्ठक के अंतर्गत जो अवयव आपको समुच्चय के अंतर्गत लिखना है उसको लिखिए, और अवयव को किससे अलग करिए? कामा के अंतर्गत। वही हमारा होता है रोस्टर विधि। एग्जांपल के तहत अगर आप समझिएगा तो ये आसान हो जाता है। अगर एग्जांपल एक देख लीजिए तो कहिएगा वाह क्या आसान है, ये इतना सिंपल बस रोस्टर विधि में मिलेगा। रोस्टर विधि में आपको जैसे मिल जाता है, एग्जांपल के तहत अगर हम लोग देखें तो जैसे हमको दे दे कि सम संख्याओं का समुच्चय आपको लिखना है, तो भैया एग्जांपल के तहत अगर सम संख्याओं का समुच्चय पहला देता है तो सम संख्याओं का समुच्चय में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 डॉट डॉट, ये आ गया सम संख्याओं का समुच्चय। अगर और दे दे कि स्वर अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय लिखो, तो भैया अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय सिंपली लिख दी ए ई आई ओ यू, ये आपका अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन दे आसानी से मार दीजिए। अब कह दे 9 से प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय 2 4 6 8, बस ये सिंपली लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर, बस सिंपली सॉल्व हो जाएगा।
और इसके लिए ये बात याद रखिएगा हमेशा कि रोस्टर विधि जो होता है इसके अंतर्गत जो अवयव लिखा जाता है, एक अवयव को दो बार नहीं लिखा जाता है, एक अवयव को बार बार दोहराया नहीं जाता। एक अवयव को अगर आपने लिखा है तो एक ही बार लिखेंगे। जैसे एक दो लिखा है तो दो को एक बार और दो चाहे लिखना तो नहीं लिख सकते हैं। इसमें अवयव को क्या होता है, इसके लिए नोट करके लिख लीजिएगा कि जो अवयव होते हैं अवयवों को दो बार दोहराया नहीं जाता है, दो बार दोहराया नहीं जाता है, दो बार नहीं लिखा जाता है। ये गलत चीज है। अगर आप रोस्टर विधि लिखिएगा तो दो बार किसी अवयव को तो गलत हो जाएगा। रोस्टर विधि में दो बार नहीं लिखा जाता है। और जैसे एग्जांपल में देख ले, अगर मान लीजिए स्कूल दिया हुआ है SCHOOL स्कूल। अब स्कूल का क्या है कि स्कूल का समुच्चय यानी कि रोस्टर विधि से लिखिए समुच्चय इसके अवयवों का, तो अवयव का समुच्चय स्कूल के अवयव का समुच्चय अगर लिखिएगा रोस्टर विधि से तो इसमें S डालिएगा, CH फिर डबल O जो है भैया देखिए जो डबल O है उसको एक ही बार लिखेंगे O, और फिर L। और एक बात ये भी और कहता है, फर्स्ट बात तो ये कहता है कि अवयव को दो बार दोहराना नहीं। सेकंड बात और ये कहता है कि आप किसी भी अवयव को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर स्कूल में S पहले लिखा है तो S को आप बाद में लिख सकते हैं। इसका कोई उसमें नियम कानून नहीं होता है कि आप कौन सा पहले लिखेंगे कौन सेकंड, आप कोई भी पहले और बाद लिख सकते हैं। ये दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि अवयव को किसी भी क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। क्रम में लिख सकते हैं। सिंपली आप समझ लीजिए, लिख लीजिएगा इस चीज को। पहला तो अवयव को दो बार दोहराना नहीं है, सेकंड अवयव को किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं। ये सब चीजें कैसी है, रोस्टर विधि। अब हम लोग देखेंगे कि समुच्चय निर्माण विधि यानी कि गुण विधि जो होती है वो क्या क्या है समझिए। समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है। अब समुच्चय निर्माण विधि कहने का मतलब है कि आपको कोई भी अवयव दिया हुआ है यानी कि कोई भी समुच्चय दिया हुआ और उसको कहता है कि इसको समुच्चय निर्माण की विधि के रूप में लिखो। तो अब समुच्चय दिया हुआ है तो उसको क्या करना होता है, उसका जो भी विशेष गुण धर्म होता है उसी का वर्णन कर देना होता है मझले कोष्ठक के अंतर्गत। वही आपका क्या हो जाता है समुच्चय निर्माण विधि। क्या करता है, जो गुण धर्म पता रहता है, गुण धर्म समुच्चय का गुण धर्म उसी का वर्णन करना, गुणधर्म का करना वर्णन करना, वर्णन करना। अब किसी भी गुणधर्म का आप वर्णन कर दीजिएगा तो वही आपका क्या कहलाया जाता है समुच्चय निर्माण विधि। और वर्णन करने का क्या मतलब है, जैसे वर्णन करने के लिए हम देते हैं कि सम संख्या का वर्णन करो, तो सम संख्या का वर्णन करने का मतलब है भैया आप सिंपली लिख दीजिए कि सम संख्या है, सम संख्या है तो हो जाएगा आपका समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि कितना आसान है, ये भी आसान है कि बस जो दिया है उसी को लिख दो तो वो आपका हो जाता है समुच्चय निर्माण विधि। अब बस इसका लिखने के लिए कुछ तरीके होते हैं, एक दो बस आप प्रैक्टिस करिएगा, लिखने का तरीका एकदम आसानी से समझ जाइएगा। फिलहाल हम समझा देते हैं आपको। अब वर्णन करना होता है गुणधर्मों का जो दिया हुआ होता है। अब इसको लिखते कैसे हैं, मेन चीज तो ये होती है, लिखने का तरीका ये होता है कि आपको मझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखना है। आपको सभी अवयव जो दिए हुए हैं उसको x के संकेत के रूप में लिखना होता है, x के संकेत के रूप में लिखना होता है। x हमने लिखा, x के बाद आपको लगाना होता है सच डेट या कॉलम इसको बोलते हैं, सच डेट लगा दीजिए। और कॉलम भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप सच डेट की जगह पर और ऐसे भी स्लैश लगा सकते हैं कॉलम करके x सच डेट। फिर उसके बाद x लिखना होता है, x सच डेट फिर x लिखना होता है। फिर उसके बाद जो एलिमेंट्स आपको लिखना होता है उसके अंतर्गत लिखते हैं, जो गुणधर्म आपको पता है उसको लिखिए। फिर उसके बाद महिला कोष्ठक बंद कर दीजिए। तो ये आपका क्या कहलाता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि सिंपली यही कहता है x सच डेट x लिखिए, फिर उसके बाद आप इस चीज को लगाइए यानी जो आपको गुणधर्म पता है उसको लिखिए, फिर उसके महिला कोष्ठक बंद कर दीजिए। अब इसके चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस चीज को समझिएगा कि x का मतलब यहाँ पर क्या है तो आप इसका नामकरण में जो नाम दिया गया है उसको आप सिंपली समझ सकते हैं। जैसे भैया यहाँ पर जो x है ये कहता है कि सभी x का समुच्चय। अब सच डेट का कहता है कि जहां, ये क्या कहता है, ये वाला x कहता है कि सभी x का समुच्चय, सभी x का समुच्चय। अब ये वाला सच डेट जो होता है कि भैया कहता है कि जहां पर या जहां, ये कहता है जहां। और ये x जो होता है उस गुणधर्म के लिए यूज करता है। अगर सम संख्या है तो वहां कहता है कि जहां x एक सम संख्या है, जहां x एक सम संख्या है। तो सिंपली इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब एग्जांपल के तहत अगर हम लोग समझे तो एग्जांपल के तहत आप समझिएगा तो ये और आसान हो जाता है। एग्जांपल के तहत अगर हम लोग देख लें, एग्जांपल में जैसे हम लोग देख लें तो एग्जांपल में अगर हम कहते हैं सम संख्या की बात करते हैं तो सम संख्या में पहले एग्जांपल सम संख्या के समुच्चयों को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि पहले तो महिला कोष्ठक लगाएंगे, उसके अंदर में लिखेंगे x सभी
x का समुच्चय, फिर सच डेट जहां x लिखेंगे एक सम संख्या, एक सम संख्या है, यानी कि सम संख्या का समुच्चय के लिए ऐसे लिखेंगे। अगर दूसरा अगर दे दे हमको दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे, सभी 9 से कम प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय वो भी 9 से कम, तो ऐसे इसको ऐसे लिखें x सभी x का समुच्चय जहां x 9 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, या आप इसको ऐसे लिख सकते 9 से कम भी लिख दीजिएगा तब भी सही रहेगा, या सिंपली आप लिखिए एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बाद में लिख दीजिएगा, और जो x है उसका मान क्या है 9 से कम है, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अगर 9 से कम सम प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाए तो यहाँ पर लिखेंगे x सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और लिखेंगे, और भैया कहा क्या था कि 9 से कम, तो यहाँ पर लिख देंगे जो x है वो क्या है 9 से कम है, सिंपली, और x स्मॉलर देन 9 यानी 9 से कम है। तो इसका मतलब आप पढ़िएगा तो इसका मतलब क्या कहेगा, सभी x का समुच्चय, यानी सभी x का समुच्चय ये कहेगा कि जहां x सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और x जो है वो 9 से कम है। तो सिंपली संपूर्ण समुच्चय निर्माण विधि जो होता है इसी प्रकार लिखा जाता है। इसके लिखने का बस यही तरीका है कि आपको बस याद रखना है कि x such that x, आपको क्या रखना है, ये x such that x, बस ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो एलिमेंट्स आपको जो दिया है गुणधर्म उसके बारे में वर्णन करना होता है, ये आपका क्या कहलाता है, समुच्चय निर्माण विधि। अब इसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं समुच्चय निर्माण विधि में कि जो अप्लाई आपको करने होते हैं समुच्चय निर्माण विधि, जिसके कारण आपको आसान हो जाएगा। और समुच्चय निर्माण विधि से अगर इंटरचेंज की बात की जाए, समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर विधि की अगर बात की जाए तो भैया देखिए रोस्टर विधि आपको दिया रहेगा तो आपको सारणीबद्ध रूप में लिखना होता है, वो आपका सारणीबद्ध या सूचीबद्ध रूप में कहिए तो आपका क्या कहलाता है, रोस्टर विधि। अब उसी को अपने भाषा में लिख दीजिए x such that x लगा करके, तो वो आपका क्या कहलाया जाता है, समुच्चय निर्माण विधि। ये सब चीजें पहचानने के लिए होता है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट रूप में देख लेंगे कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। पहले हम लोगों ने पढ़ा समुच्चय के बारे में, पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, समुच्चय के बारे में। तो समुच्चय के बारे में हमने बताया कि अलग अलग वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह या समूह होना चाहिए। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं भैया, हम लोग लिख देते हैं कोई भी वस्तु लेकर के बस उसका सुपरिभाषित संग्रह या समूह होना चाहिए। तो समुच्चय लिखने का तरीका सिंपली होता क्या है, समझ लीजिए। अगर कोई एलिमेंट है उसको ए के रूप में लिखेंगे, समुच्चय दर्शाने के लिए ए लिखेंगे, और ए जो है उसके एलिमेंट को हम मझले कोष्ठक में लिखते हैं। यहाँ पर जो भी आपको अवयव लिखना रहेगा ए बी सी, ये उसके क्या है अवयव है, डॉट डॉट करके उसको मझले कोष्ठक में बंद कर दीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाता है, समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए बड़ा लेटर और अवयव को प्रदर्शित करने के लिए छोटा लेटर, और उसको मझले कोष्ठक में बंद कर दीजिए। और वो आपका क्या, अगर इसी अवयव को अगर हम कहें अवयव को दर्शाना है कि वो अवयव जो है उसका समुच्चय है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। अगर वो अवयव उसका समुच्चय नहीं है तो भैया ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि उसका अवयव नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा कि समुच्चय निरूपित करने के लिए दो विधियां होती हैं, एक रोस्टर विधि होता है और एक समुच्चय निर्माण विधि। एक हमने बताया आपको रोस्टर विधि, दो विधियां बताया, रोस्टर विधि और एक बताया समुच्चय निर्माण विधि। अब देखिए रोस्टर विधि क्या कहता था कि सूचीबद्ध रूप में लिखो, संख्याओं को सूचीबद्ध रूप में लिखो, यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए हमको ए समुच्चय है उसके अवयवों को लिखना है तो मध्य कोष्ठक में लिखिए सूचीबद्ध रूप में ए कामा बी कामा सी कामा डी, ये जो क्रम होता है भैया ये रोस्टर विधि कहता है कि उसके अवयवों को सूची बना करके एक लिखो, तो रोस्टर सूची बना करके लिखो। अब समुच्चय निर्माण विधि जो होता है ये कहता है अपने भाषा में लिखो, यानी जो गुणधर्म आपको पता है उसको सेम टू सेम वैसे लिख दो जो पता है। बस आपको इसके लिए याद रखना है कि उसको x such that x, यानी कि x जो कॉलम लगा करके x करके लिखना होता है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मान लीजिए a है उसके अवयवों को हम लोग क्या लिखेंगे, x कॉलम x यानी such that x। अब यहाँ पर x ये कहता है सभी x का समुच्चय, और ये बताता है जहां, ये कहता है जहां x, फिर उसके बाद जो अवयव उसको लिख दीजिए।
तो ये आपका समुच्चय निर्माण विधि। अब निर्माण विधि से याद रखिएगा भैया, आपको निर्माण करना है, जो चीजें दिया है उसी को निर्माण कर दीजिए, उसी को अपने भाषा में लिख दीजिए, तो निर्माण विधि। तो अपने भाषा की जहां बात निर्माण, अपने भाषा की जहां बात आ गई तो निर्माण विधि। अब आपको याद रहेगा कि निर्माण विधि कैसे लिखना है, अपने भाषा में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं निर्माण विधि। अब जो बचा हुआ उसी को रोस्टर बोलेंगे, तो कामा के रूप में जो लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि। तो समुच्चय निर्माण की दो विधियां, रोस्टर, समुच्चय निर्माण विधि। तो आपको अगर इसके बारे में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और आप लोगों को अगर समुच्चय अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।